अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू KEDC खान एक्सीलेंस डेवलपमेंट सेंटर। आज क्योंकि CSS 2000 आप सबको पता है कि CSS 2027 और CC 2025 का जो इम्तिहान है वो करीब है काफ़ी, और एस्पायरेंट्स काफ़ी नर्वस हैं, एस्पायरेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड हैं। ख़ास तौर पर वो एस्पायरेंट्स जो कि पहली मर्तबा इस इम्तिहान में बैठ रहे हैं, या जिनको कोई एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो उनको तंग कर रहा है। तो हम आज बात करेंगे, तो हमने ये सोचा कि आज जो है वो हम कुछ एक की टिप्स के साथ आते हैं, जिसमें हम जो पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करेंगे जो कि इम्तिहान के लिए काफ़ी ज़रूरी होगी आपको। तो आज हम बात करते हैं, लेट्स सपोज कुछ दोस्तों ने काफ़ी मुझसे पूछा था कि अ, इसमें एक सब्जेक्ट होता है करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स ये एक दो ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि काफ़ी दोस्तों को जो है वो परेशान करते हैं, इस खास तौर पर जब पाकिस्तान स्टडीज़ के या करंट अफेयर्स की स्टडीज़ की जो स्कोप है उसकी बात होती है। अब एक तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो दो जो चीज़ें इनमें कॉमन हैं वो ये हैं कि इनका आप जो है वो जो मेन जो आउटलाइन दी गई है एफपीएससी की तरफ से आप उसको फॉलो करें, ठीक है। तो अब ये है कि ज़ाहिर सी बात है, अब कुछ दिनों में या इतने कम वक्त में तो अब पूरी आउटलाइन दोबारा से अगर फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक है वो नहीं पढ़ा जा सकता। तो लिहाजा ऐसी कौन सी चीज़ है कि हमें पूरी आउटलाइन को ना जो है वो छेड़ना पड़े, या पूरी आउटलाइन को दोबारा रिविज़िट ना करना पड़े। तो कुछ की एरियाज़ जो हैं वो होते हैं जिसमें एग्ज़ामिनर जो है वो हम देखते हैं कि हम जो प्रेसिडेंट है उसका हालों में जो इम्तिहान हुआ है वहाँ पे एक ट्रेंड जो है वो ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से रहे हैं, ट्रेंडिंग एरियाज़ कौन से रहे हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता है कि जो की एरियाज़ हैं वो कौन से हैं जो कि कवर करने हैं। और इसमें चूँकि ज़ाहिर-सी बात है, अब आपको यूँ समझ लें कि 6 से 7 जो सवालात हैं आपको उसकी ऑप्शंस होती है, ठीक है? और आप उनमें से जो है आपने 4 सवाल करने होते हैं, तो 2 से 3 सवाल आपने वैसे ही छोड़ने होते हैं। तो अब यूँ समझ के आपने तैयारी करनी है कि ये जो 2 सवाल हैं वो ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी पर्टिकुलर एरिया से होंगे। तो यूँ समझ लेंगे अगर वो आ जाता है तो आप नहीं करेंगे, ठीक है? अब आम तौर पर जो पेपर की टेक्नीक होती है वो ये होती है कि वो कुछ सवालात यानी 4 जो लेट्स सपोज़ 7 सवाल हैं, ठीक है? अब 7 सवालों में से 4 सवाल जो होते हैं अ, वो सॉरी 7 सवालों में से 2 सवालात ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल जनरल होते हैं, ठीक है? जो कि एक जनरल फॉर्मेट को फॉलो कर रहे होते हैं, वो जनरल सवालात होते हैं, उनमें आपकी जो ओपिनियन कैपेबिलिटी है, ओपिनियन को जनरेट करने की और उसको एक्सप्रेस करने की, वो चेक की जाती है कि आपका ओपिनियन, आपका एनालिसिस, आपकी जो सोच है, वो इन सवालात पे किस तरह से है। अब ये सवाल जो हैं वो जनरली किसी भी उस एरिया में हो सकते हैं, लेट्स सपोज ये टेररिज्म के एरिया में हो सकते हैं, ये जेंडर के एरिया में हो सकते हैं, ये सिक्योरिटी यानी जो ग्लोबल सिक्योरिटी है या जो इंटरनल सिक्योरिटी है, दोनों इसमें लगा लें आप, ग्लोबल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई सवाल हो गया, या फॉर एग्जांपल नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड कोई सवाल हो गया। अब ये इंटीग्रेशन जो है ना, इसको आप जनरल ले लें, क्योंकि अगर पाकिस्तान के फॉर एग्जांपल सेंस में आता है तो ये नेशनल इंटीग्रेशन के सेंस सेंस में आके या उसके पर्सपेक्टिव में आके पूछता है। और अगर ये ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात करेगा तो फिर इसको आप ह्यूमन राइट्स के सेंस में जो है वो ये लेके जाएगा। क्योंकि जब पाकिस्तान में इंटीग्रेशन की बात करेगा, कोहीजन की बात करेगा, तो उसको फिर जो है वो नेशनल कोहीजन पे आ जाएगा कि जो इस वक्त फैब्रिकेटेड नेशनल सेंटिमेंट्स हैं उनको किस तरह से अलाइन करके एक कोहीजन क्रिएट की जाए जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम आ सके। तो इसमें आपको पूछ सकता है। और अगर ग्लोबल लेवल पे इसका पर्सपेक्टिव बनेगा तो वो ह्यूमन जो है वो राइट्स में लेके जाएगा,
वो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन है उसके सेंस में पूछ सकता है। तो वो किसी भी सेंस में आपसे ये पूछ सकता है कि ग्लोबल कोहीजन किस तरह से अचीव की जाए या किस तरह से अचीवेबल है। ठीक है, तो इसी तरह से ये लेट सपोज एनर्जी क्राइसिस में पूछ सकता है। ठीक है, अब एनर्जी क्राइसिस जो है ये लाइक दोनों के, ठीक है, पाकिस्तान के एनर्जी क्राइसिस भी हो सकते हैं, ये ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस भी हो सकते हैं। तो दोनों के सेंस में आपको ये टॉपिक तैयार करना है। तो इसी तरह से ये जो है वो कुछ बिल्कुल जनरल टॉपिक्स होते हैं जिनका फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होता, जिनका आप के जो हार्ड स्टेट्स हैं उनसे कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि ये प्योरली आपके एनालिसिस, आपकी ओपिनियन पे जो है वो बेस कर रहे होते हैं। और एग्जामिनर का मकसद भी यही होता है कि वो आपका ओपिनियन जानना चाहता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या क्या एनालिसिस है, और इस चीज पे ग्लोबल सिक्योरिटी पे या नेशनल सिक्योरिटी पे या जो है वो इंटीग्रेशन पे, जेंडर पे, टेररिज्म पे, या जो ट्रैफिकिंग हो रही है, इधर इट इज अ फाइनेंशियल ट्रैफिकिंग और इट इज अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो ग्लोबल लेवल पे हो रही है, या किसी पर्टिकुलर जो है वो सेक्टर को आपको कह के कहेगा वहां पे हो रही है, तो उसको उसमें आप क्या सोचते हैं। तो दीज आर सम जनरल टॉपिक्स। अब यूं समझ लें कि 2 से 3 सवाल तो इस जनरल टॉपिक्स के होते हैं। ठीक है, अब जो है अगर लेट सपोज आपने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, तो दो दो सवालात, 2 से 3 सवालात आपके इस जनरल कैटेगरी के होते हैं। सही है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स। सही है, तो ये हो गए आपके 2 से 3 सवालात जनरल्स के। और इसमें 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं रिलेशन से। ठीक है, अब ये रिलेशंस जो हैं इट कैन बी इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस। अब फॉर एग्जांपल इसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है वो रशिया और यूरोपियन कंट्रीज के बारे में पूछ सकता है, रशिया के बारे में पूछ सकता है वो, एशियन के बारे में पूछ सकता है वो, एशिया पैसिफिक के बारे में पूछ सकता है वो, अमेरिका के बारे में पूछ सकता है, अमेरिका ईरान के बारे में पूछ सकता है वो, इंडिया पाकिस्तान के बारे में पूछ सकता है, इंडिया अमेरिका के बारे में पूछ सकता है, लाइक एनीथिंग एनीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। वो G20 के बारे में पूछ सकता है, वो डीडॉलराइजेशन के बारे में पूछ सकता है, एनीथिंग लाइक इस स्कोप में कोई भी ऐसी चीज जो कि ग्लोबल अफेयर्स में हो रही है वो इसका हिस्सा होगा। ठीक है, तो 2 से 3 सवाल आप यूं समझ लें कि यहां से आते हैं। इफ अगर आप जनरल जो है वो सवालात तैयार करने के लिए फॉर एग्जांपल करते हैं, तो यूं समझ लें कि आप आराम से आप अपना पेपर अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। देयर वुड बी नॉट इवन अ सिंगल आंसर, देयर वुड नॉट बी इवन अ सिंगल क्वेश्चन अनआंसर्ड ऑन योर एंड। आप उसको आराम से आंसर कर सकते हैं, आप अपना पेपर कंप्लीट कर सकते हैं इफ यू आर गोइंग टू दीज जनरल टॉपिक्स एंड जस्ट go through these general topics, study about them, study very good about them, and you will be able to attempt your paper. अब जो है लेकिन अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ कि जो हार्ड चीजें हैं यानी कि जो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में लेट सपोज अगर आप पाकिस्तान स्टडीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान स्टडीज का जो लेट सपोज 3 की एरियाज होते हैं पाकिस्तान स्टडीज के। एक होता है प्री पार्टीशन, ठीक है, प्री पार्टीशन, और दूसरा होता है पोस्ट पार्टीशन। सही है, और तीसरा एरिया जो पाकिस्तानी स्टडीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है ये इसका की एरिया होता है। ये 3 की एरियाज हैं जहाँ पे पाकिस्तान स्टडीज का जो सब्जेक्ट है वो रिवॉल्व करता है, और पाकिस्तान स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसमें आप ने इन 3 की एरियाज को देखना होता है। अब लेट सपोज जो हार्ड एरिया है या जिस जो प्योर फैक्ट्स की बुनियाद पे है, जहाँ पे लेट सपोज वो है प्री पार्टीशन। ठीक है, तो प्री पार्टीशन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आप
को जो है वो तकलीफ आ सकती है, क्योंकि लेट्स सपोज इसमें को किसी पर्टिकुलर एक्ट, किसी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स सपोज 1935 का कॉन्स्टिट्यूशन पे एनालिसिस पूछ लेता है, रॉलेट एक्ट पे पूछ लेता है, ठीक है, या किसी क्विट इंडिया मूवमेंट पे पूछ लेता है, तो इसमें आपके लिए जरूरी है कि वो चीज आपको पढ़ी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ये भी एक हार्ड एरिया है, सही है। तो अब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल एरा पूछ लेगा आपसे, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपसे पूछ लेगा, सही है। तो यहाँ पे ये दो एरियाज एक ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आपको हार्ड फैक्ट्स की जरूरत पड़ेगी अपने आंसर को बैक करने के लिए, उसको अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए। तो लिहाजा आपने ये दो एरियाज आपने अपने बैक एंड पे अपने एरियाज तैयार कर लेने हैं और उसको अच्छे से जो है वो देखना है। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर ये दो एरियाज आप तैयार नहीं करेंगे तो आप अपना पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बाकी भी एरियाज होते हैं जहाँ से जिस तरह से ये मैंने जर्नल एरिया कहा, तो जर्नल एरिया में से आपको जो है वो इतनी स्पेस मिल जाती है कि यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 3 कंप्लीट आंसर्स। उसके बाद एक आंसर ऐसा आप खुद जो है वहाँ पे रिक्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं उसका आंसर, अपना एनालिसिस दे सकते हैं, उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब इतना ये है कि यू वुड बी एबल टू टेक 50 प्लस marks in these subjects very easily by just focusing on these areas, ठीक है। तो इसमें ये जो है ना पोस्ट पार्टीशन जितने भी एरियाज हैं उसमें आपकी इकोनॉमी आ जाती है, उसमें आपकी पॉलिटिक्स आ जाती है, उसमें आपकी सोशल डेवलपमेंट हो जाती है। ये 3-4 एरियाज जो हैं वो पोस्ट पार्टीशन के, अगर आप ये जनरल एरियाज पढ़ लें तो आई एम श्योर, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर इकोनॉमिक की बात की जाए तो इसमें जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन जो हुई है या पब्लिक जो प्राइवेटाइजेशन हुई है इसकी फॉर एग्जांपल, या लेट सपोज जो हमने फॉरेन के कर्ज लिए हुए हैं उन पे एनालिसिस आ सकता है। हमारा जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो मसला है उस पे आ सकता है। लेट सपोज सी पैक जो है वो उस पे आ सकता है। तो एनीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, अगर ये आप जनरल टॉपिक्स तैयार कर लें, सब टॉपिक्स, तो यू वुड बी एबल टू आई एम श्योर दैट यू वुड बी एबल टू क्रैक एटलीस्ट 3 कंप्लीट आंसर्स, और उसके बाद एक आंसर आप अपने एनालिसिस से नया जनरेट कर सकते हैं वहां पे। तो दिस इज हाउ यू गो। अब जो दूसरा जो पर्सपेक्टिव होता है वो ये होता है, अच्छा सॉरी, इसी तरह से करंट अफेयर्स, ठीक है। अब करंट अफेयर्स में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इसमें तो आप यूं समझ लें कि पूरा ही पूरा जो है वो आपके ओपिनियनेटेड होता है, ओपिनियनेटेड बेस होता है, नॉट इफ कंप्लीटली ओपिनियनेटेड, क्योंकि ओपिनियनेटेड का एक और मतलब है, तो आप उसको कॉनोटेशन में ना लेके जाइएगा। ओपिनियनेटेड का मतलब ये है कि आपके एनालिसिस पे बेस होता है कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ग्लोबल, फॉर एग्जांपल आपको कोई कोई ग्लोबल इशू बता देगा, कोई नेशनल सिक्योरिटी का इशू बता देगा, कोई जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ जाएगा, इसमें नेशनल सिक्योरिटी पे आ जाएगा, टेररिज्म पे आ जाएगा, इकोनॉमी पे आ जाएगा, या जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उस पे आ जाएगा, लेट सपोज इसमें ग्लोबलाइजेशन पे आ जाएगा, तो दीज, या किसी पर्टिकुलर वॉर पे आ जाएगा, सही है। तो दीज आर द एरियाज दैट यू नीड टू कवर इन करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स में तो जाहिर सी बात है वो 20, आप करंट अफेयर्स में से अगर लेट सपोज 10 एक ऐसे टॉपिक्स, 10 एक ऐसे टॉपिक्स आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं जो कि रिसेंट हुए हैं। लेट सपोज मैं आपको बता देता हूँ, यूएसए, ठीक है। अब यूएसए ईरान वॉर, अब ये नहीं है कि सिर्फ आप बस ये करेंगे यूएसए ईरान, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, ये क्या है वो क्या है, नहीं, यू हैव टू गो थ्रू एवरी एस्पेक्ट यूएसए ईरान वॉर का, ठीक है। इसका जो है वो मिडिल ईस्ट में क्या इफेक्ट आया है, इसका यूरोप में क्या इफेक्ट आया है, इसका एशियन कंट्रीज पे क्या इफेक्ट आया है, ठीक है, और इसका मुस्लिम उम्मा पे क्या इफेक्ट है, लाइक एवरी पॉसिबल एस्पेक्ट ऑफ ईरान एंड यूएसए वॉर, यू विल बी गोइंग थ्रू दैट। वो किसी भी एस्पेक्ट से सवाल पूछ सकता है। इसी तरह से लेट सपोज रशिया और जो ब्रिक्स पे जो डीडॉलराइजेशन और ब्रिक्स की जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आप देख लें, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आप देख लें। इसी तरह से जो है वो एनर्जी सेक्टर में या एनर्जी या इकॉनमी सेक्टर में जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आप देख लें,
सही है। तो दिस इज हाउ यू गो इनटू करंट अफेयर्स। अगर आप 10 टॉपिक्स ऐसे अच्छे तैयार कर लेते हैं करंट अफेयर्स के, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप 50 से कम मार्क्स इसमें आपकी आएंगी, 50 से ज़्यादा मार्क्स में आएंगी। ठीक है। तो देयर इज अनदर पर्सपेक्टिव कि अब चूंकि काफ़ी ओवरलेप कर रहा होता है पाकिस्तान अफेयर्स का और करंट अफेयर्स का पेपर, तो हाउ टू डिफरेंशिएट इन आवर आंसर्स, कि जब हम पाकिस्तान, लेट सपोज अगर करंट अफेयर्स के जो है वो पेपर में आ जाता है सी पैक, तो हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट। और अगर पाकिस्तान के परस्पेक्टिव में लेट सपोज सी पैक आता है, ठीक है, अब सी पैक जो है वो अगर पाकिस्तान स्टडीज में आ जाता है, तो इसको आप किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। सही है। और अगर यही सी पैक जो है वो अगर करंट अफेयर्स के पेपर में आ जाता है, तो आप इसको किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो दिस इज हाउ वेयर योर एनालिसिस नीड्स टू बी वेरी वेरी स्पेसिफिक टू द पर्टिकुलर रिस्पेक्ट और टू द पर्टिकुलर स्कोप ऑफ द स्पेसिफिक सब्जेक्ट। वो इस तरह से कि अगर फॉर एग्जांपल यही सवाल पाकिस्तान अफेयर्स में आता है, तो आपने क्या करना है इसमें, जो इसकी बाकी सारी तो डिटेल्स जो भी होंगी, लेकिन जो इसके की एस्पेक्ट्स या जो इसकी की एरियाज आप डिस्कस करेंगे, उसका लेट सपोज आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट 80% ऑफ इट, ठीक है, 80%, 80% आपकी जो डिस्कशन होगी वो इट वुड बी रिवॉल्विंग अराउंड पाकिस्तान। ठीक है। 80% ऑफ योर डिस्कशन शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड पाकिस्तान, कि उसका लेट सपोज इकोनॉमी का पाकिस्तान पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी एनवायरमेंटल इफेक्ट्स पाकिस्तान पे क्या आएंगे, उसकी इकोनॉमी का इफेक्ट पाकिस्तान पे क्या आएगा, उसकी डेवलपमेंट का इफेक्ट पाकिस्तान पे क्या आएगा, उसकी कॉस्ट का इफेक्ट पाकिस्तान पे क्या आएगा, उसकी जो आफ्टर मिथ्स हैं उसका इफेक्ट पाकिस्तान पे क्या आएगा। तो एवरीथिंग यू वुड बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, अगर इसका जनरल आ जाता है तो। इफ नॉट, देन इट वुड बी गिविंग यू अ पर्टिकुलर, जो भी उसका है वो पर्टिकुलर आपको एक डायमेंशन क्रिएट करके देगा। लेट सपोज एक सवाल आया था कि सीपेक का पाकिस्तान के एनवायरनमेंट पे क्या इफेक्ट है। सही है। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। या तो अगर वो आपको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दे देगा अपने अपना आंसर डिस्कस करने के लिए, अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं देता, तो आप उसको फिर जाहिर सी बात है जो कि उसका स्कोप होगा उस सवाल का, आप उस स्कोप में रहते हुए उस जवाब को डिस्कस करेंगे, जिसमें 80% आप पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। अगर आप किसी रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं, आप किसी मैगजीन का हवाला दे रहे हैं, आप किसी बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, एवरीथिंग शुड बी रिवॉल्विंग अराउंड पाकिस्तान 80%। और 20% जो है वो आप उसका जो है वो ग्लोबल दिखाएंगे। सही है। अब यूं कहेंगे नहीं नहीं इसने तो पाकिस्तान के बारे में पूछा था, हम ग्लोबल क्यों दिखाएं, बिकॉज यू हैव टू डिस्टिंग्विश योर आंसर विथ योर एनालिसिस। अब आपके एनालिसिस पे आपका आंसर डिपेंड करेगा, तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आपका आंसर बाकियों से डिफरेंट कैसे है। तो अगर आप उसका ग्लोबल एनालिसिस देते हैं, तो एग्जामिनर इज गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है। ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 80-20 रूल, ये याद रख लें पाकिस्तान अफेयर्स में। अगर यही सवाल, लेट सपोज अगर यही सवाल करंट अफेयर्स में आता है, तो फिर अब करंट अफेयर्स में भी दोबारा से वो आपको एक पर्टिकुलर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जरूर देगा। ठीक है। एग्जामिनर अगर उस सवाल में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो आपने उस डायरेक्शन में ही इस सवाल को अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसका आपने जो है रिवर्स कर देना है। अब आपने 80% जो भी आपने डिस्कस करना है वो जो है वो ग्लोबल लेवल पे डिस्कस करना है। ठीक है। या या तो ग्लोबल लेवल पे डिस्कस करना है, या तो फिर इसको 80% आप यूं कर लें कि उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिस्कस करना है जो कि वो दे रहा है। सही है। और इसका जो 20% है वो आप डायरेक्शन से ड्रिफ्ट हो जाएंगे एंड टेकिंग इट टू दी टू पाकिस्तान। सही है। टेकिंग इट टू पाकिस्तान। लेट सपोज एक सवाल आया था, ठीक है, बल्कि सवाल आया नहीं है ये कभी भी, कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, लेट सपोज रशिया और यूक्रेन की जो वॉर, उसका पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट है। अब अगर आप इसका, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई इम्पैक्ट नहीं है। सही है। कोई इम्पैक्ट नहीं है, because we are not directly importing anything from Russia, we are not directly importing anything from जो भी है यूक्रेन। सही है। अब यहाँ पे बहुत सारों ने कहा था नहीं नहीं हमारी वीट की प्रोडक्शन है, वीट का एक्सपोर्ट होता है यूक्रेन से, ये होता है वो होता है। नो, वी प्रोड्यूस अ वीट, बाहर से भी आता है, दिस इज इट, बट दे आर लॉट ऑफ रिसोर्सेज फॉर दैट। सो
इसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, बट इवेंचुअली आपने इसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट दिखाना है विद द रेफरेंस ऑफ ग्लोबल इम्पैक्ट्स। जिस तरह से फॉर एग्जांपल आपने इसको फॉरेन अफेयर्स में लेके जाना है, ठीक है, कि इसका पाकिस्तान पे लेट सपोज ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस में पाकिस्तान को जब भी फॉर एग्जांपल इसके खिलाफ कोई रेजोल्यूशन आता है, तो पाकिस्तान वुड बी जो है वो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे साइड्स लेना, क्योंकि एक तरफ यूएसए है और एक तरफ रशिया है, रशिया और चाइना भी यूं समझ, ठीक है। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो जाएगा टू टेक द साइड्स, तो डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लमेटिक है, सही है। तो दिस इज हाउ, ये तो एक एग्जांपल है। तो इसी तरह से कोई भी ऐसा सवाल या जहाँ पे 20% आपको जो है वो पाकिस्तान पे इम्पैक्ट किसी ना किसी तरह से दिखाना जरूर है। अब जो डिप्लोमेसी है वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, आर यू गेटिंग इट? जो डिप्लोमेसी है वो इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ठीक है। अब मैं उसका डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ पाकिस्तान पे, तो आई एम, जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है, मैं उसका इम्पैक्ट दिखा रहा हूँ डायरेक्टली पाकिस्तान पे, लेकिन मैं किस प्रिज्म से दिखा रहा हूँ? मैं डिप्लोमेटिक प्रिज्म से दिखा रहा हूँ, जो कि खुद एक ग्लोबल प्रिज्म है। समझ रहे हैं आप? तो दिस इज हाउ आप अपने सवाल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दिस इज हाउ अपने सवाल को जो है वो अच्छा बना सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के जो पेपर टेक्निक्स हैं। ये तो खैर थोड़ा वो हमने डिस्कस कर लिया कि आपने इसको डिस्टिंग्विश कैसे करना है, प्लस में कौन से की एरियाज आपने उसमें देखने हैं। लेकिन इसके अलावा भी इफ इन एनीथिंग दैट इज स्पेसिफिक दैट यू वांट टू आस्क, यू कैन जस्ट कमेंट इन द सेक्शन, कमेंट सेक्शन, जहाँ पे हम आपकी कमेंट को बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे और हम उसको उसके बारे में एक वीडियो बनाएंगे, या हम आप उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको हम वहाँ पे आंसर दे देंगे। और इसी तरह से अगर दूसरा भी कोई सब्जेक्ट है जो कि आपको तंग कर रहा है, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी पेपर टेक्निक के बारे में, उसकी अटेम्प्ट के बारे में, तो यू कैन जस्ट आस्क दैट। थैंक यू सो मच।